गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादा मार्क्स के लिए है और पहला चैप्टर समझेगा तो सारे चैप्टर समझेंगे। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये बाद में तुम लोग लिख लेना। पेज नंबर तुम लोग के 5 पर दिया हुआ है 3 प्रॉपर्टी, 1 2 3। ये दो नहीं दिए, ये मैंने तैयार करके लिखा हुआ है। पांचों प्रॉपर्टी हमारी लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो यहां पर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, देखो अगर दो ट्राइंगल लोगे तुम एबीसी पीक्यूआर, ठीक है, दो ट्राइंगल तुमने ले लिए, बेस ले लिया, हाइट ले ली, इसको डी नाम देंगे, इसको नाम देंगे एस। क्लियर? उन्होंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तुमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी उसका फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका दो ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब एक के नीचे एक। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर वो भी आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस 1 हो गया, ये हाइट 1 हो गया, ये बेस 2 और ये हाइट 2। अब देखो इज इक्वल टू 1/1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम नहीं है। B1 ये इसका हाइट बेस अलग है, उसका बेस अलग है, इसलिए B1 B2। इसका हाइट अलग है, उसका हाइट अलग है, इसलिए H1 H2। तो यहां पर बेस कौन सा है, BC। हाइट कौन सी है, AD। इसका बेस कौन सा है, QR, और हाइट कौन सी है, PS। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio मतलब एक के नीचे एक, the ratio of the product मतलब into their base, ये तुम्हारा बेस है, उसका बेस और इसका बेस, and their corresponding height AD and PS। अब ये भूल जाना है, जब भी दो ट्रायंगल आएंगे उनका अगर रेशियो निकालने बोलेंगे तो तुमको एक बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट लेना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर अगर 2 देखेंगे तुम लोग, तो अगर दो ट्रायंगल के बेस इक्वल होंगे, एबीसी का बेस कौन सा है, बीसी, जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा है। बीसीडी का बेस कौन सा है, बीसी। वापस करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर रेशियो निकालना है इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा है, बीसी, इंटू हाइट कौन सी है, एबी। बेस कौन सा है, बीसी, हाइट कौन सी है, सीडी। देखो बीसी बीसी क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा, सिर्फ AB अपॉन CD। मतलब जब भी दो ट्रायंगल का बेस इक्वल होगा, उस ट्रायंगल के बेस अगर इक्वल होंगे तो डायरेक्ट उनका जो प्रोपोर्शन है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, अगर हाइट इक्वल होगी, आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ये सेकंड बार, थर्ड की बात कर रहा हूं। हाँ, एरियाज ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेसेस, अगर इक्वल बेस होंगे तो bases are proportional to their corresponding height। areas of triangle with equal bases are proportional to their corresponding height। तो उनका बेस गया खड्डे में, डायरेक्ट ले लेने का हाइट। पेपर में सब करके बताना नहीं है, तुमको याद रखना है। मुझे एबीसी का बेस बीसी है, बीसीडी का बेस बीसी है, दोनों का बेस इक्वल दिख रहा है, तो मुझे डायरेक्ट हाइट लेना है। हाइट मतलब एबी और हाइट मतलब सीडी, डायरेक्ट आंसर लेना है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। अगर उनकी हाइट इक्वल होगी, ए बी सी, यहां पे उन्होंने H नाम दे दिया है, P Q R, यहां पर भी उन्होंने H नाम दे दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा है, बीसी, हाइट कौन सी है, एच, बेस कौन सा है, क्यू आर, हाइट कौन सी है, एच। अब यहां पर दोनों को एच एस दिया हुआ है, इसलिए एच एस क्या हो जाएगा, कैंसल, और आएगा बीसी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब जब भी दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल होगी तो डायरेक्ट बेस लेना है, और अगर बेस इक्वल होगा तो डायरेक्ट हाइट लेना है, और अगर बेस और हाइट दोनों अलग होंगे तो दोनों भी लेना है। इतना याद रखना है, बेस और हाइट दोनों अलग है तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर बेस इक्वल है तो डायरेक्ट हाइट, और हाइट इक्वल है तो डायरेक्ट बेस। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 जो किताब में एकदम दिया हुआ है लेकिन अलग अलग करके दिया हुआ है, समझेगा नहीं, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 तुमको बना के दिया हुआ है। ठीक है, जनरली कोई देगा नहीं। इफ बेसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कोलिनियर, अगर दो ट्रायंगल के बेस कोलिनियर हो, ठीक है, ए बी सी डी। अभी एबीडी का बेस कौन सा है, बीडी। एडीसी का बेस कौन सा है, डीसी। जब दो ट्रायंगल के बेस अगर कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन में आते होंगे, तो उनका हाइट याद रखना इक्वल होता है। सर यहाँ पर तो हाइट दिया हुआ ही नहीं है, उनका हाइट इक्वल होता है। अगर तुम उसको ऐसे एक पैरेलल लाइन निकालोगे, इस पॉइंट से पैरेलल लाइन आएगा, पैरेलल मतलब सेम जाना, सेम जाने के बाद अगर इसको हाइट तुम x नाम दोगे, इसका हाइट तुम लोग इसका हाइट निकालोगे, याद रखना ये दोनों हाइट क्या होता है, पैरेलल लाइन में हाइट हमेशा इक्वल होती है, और हाइट इक्वल होती है इसलिए उनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू एबीडी का डायरेक्ट क्या लेना है, if bases of two triangles are collinear then height of those triangle is equal, so the ratio of the areas of two triangle is equal to their corresponding bases। तो डायरेक्ट बेस ही लेना है तुम लोग को, हाइट इक्वल है इसलिए बीडी, और यहाँ पे आएगा डीसी। अगर उन्होंने बोला रहता है एबीडी और एबीसी का बताओ, तो एबीडी का बेस बीडी है, एबीसी का बेस बीसी है, तो यहाँ पे बीडी अपॉन बीसी आएगा। मतलब जब भी बेस जो होते हैं वो अगर कोलिनियर होंगे तो याद रखना तुमको बेस ही आंसर लेना है, तो बीडी अपॉन डीसी लेना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। फिर प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, इफ टू ट्रायंगल्स आर बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन दिया होगा, उसके अंदर अगर दो ट्रायंगल होंगे, एबीसी का बेस एबीडी, एबीसी और बीसीडी, अगर दो ट्रायंगल दिए होंगे और तुमको दिया होगा एल पैरेलल टू एम, पेपर में ऐसा गिवन में दिया रहेगा एल पैरेलल टू एम दिया होगा तो, या पैरेललोग्राम दिया होगा या पैरेलल दिया होगा, और उसके अंदर दो ट्रायंगल दिए होंगे, तो याद रखना उस दो ट्रायंगल जो होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। सर इक्वल कैसे होता है, तो देख लो, ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। पेपर में ये स्टेप लिखना है सिर्फ, क्यों, बिकॉज एल पैरेलल टू एम पेपर में लिखने का। लेकिन सर इक्वल कैसे होते हैं, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, उनका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। एबीसी का बेस कौन सा है, बीसी, बीसीडी का बेस कौन सा है, बीसी, बीसीडी का भी। दो पैरेलल लाइन की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। मान लो इसका हाइट हमने x लिखा हुआ है, तो एबीसी का भी हाइट x आएगा, बीसीडी का हाइट भी x आएगा, तो यहाँ पे इंटू x, बीसी बीसी क्या हो जाएगा, कैंसल, x क्या हो जाएगा, कैंसल, आएगा क्या 1:1। एबीसी बन जा एबीसी क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बीसीडी बन जा बीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, मतलब उनका एरिया क्या हो गया, इक्वल। ये 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 था, इससे पहले मैंने बोला था 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। जिनको प्रॉपर्टी भी समझा है ना, उनको 1.1 पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं, वो लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, गारंटी है मेरा। फिर भी हम लोग लेने वाले, ओके। तो हम लोग 1.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते, ठीक है। 1.1 का पहला क्वेश्चन, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस 9 है, ठीक है, और हाइट 5 है। बेस 9, हाइट 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10
बेस 10, हाइट 6। अब दो बेस दो हाइट है, इसलिए यहां पर आएगा B1 B2 H1 H2। ठीक है, अब फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। द रेशियो ऑफ द एरिया, दो ट्रायंगल है ना, दोनों का एरिया का रेशियो मतलब A1 A2 आएगा। एक एरिया 1 एरिया 2, और हम क्या पढ़ चुके हैं, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो बेस B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। क्यों, दो ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों अलग अलग दिया। मैंने क्या बोला, अलग दिया होगा तो दोनों का इंटू करके डिवाइड करना है। अगर हाइट सेम तो बेस लेना है, बेस सेम तो हाइट लेना है, मैंने बताया हुआ है। तो यहां पर बेस और हाइट दोनों अलग है, तो यहां पे लिखना है द रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, हैविंग नहीं, the ratio of the areas of two triangle। ठीक है, पूरा लिखने की गरज नहीं है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता है, मैंने बोला था इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। बस इतना पेपर में लिखना रहता है। अब एरिया 1 एरिया 2, B1 कितना दिया हुआ है 9, हाइट कितना दिया हुआ है 5, B2 कितना दिया हुआ है 10, हाइट कितना दिया हुआ है 6। इसका इंटू करके डिवाइड करो या यहां भी डिवाइड कर सकते, तुम्हारी मर्जी, फिर भी मैं आगे कर। 9 5 जा 45, 10 6 जा 60। दोनों किसके टेबल में आते हैं 15। ठीक है, तुम 5 से भी कर सकते हो, बाद में वापस डिवाइड कर सकते हो, दोनों 15 के टेबल में आते हैं। 15 3 जा 15 4 जा, तो एरिया 1 एरिया 2 इज इक्वल टू 3:4। दिस इज योर आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ ट्रायंगल। एरिया 1 एरिया 2 इज इक्वल टू 3:4। या फिर तुम इसको दो ट्रायंगल अलग अलग निकाल कर, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR निकाल कर भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी है। ठीक है, दो बेस दो हाइट दिया तो ऐसा करना है, बेस इंटू हाइट और डिवाइड करना है। ये तुम्हारा आंसर पेपर में आ सकता है, याद रखना, ये भी आ सकता है। अब आते हैं सेकंड पे। इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB, BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8, देन फाइंड ABC। अब देखो, अब डायरेक्ट करना है, अभी मैं प्रॉपर्टी समझाने नहीं वाला हूं। ABC का बेस है AB, ABD का बेस भी क्या है AB, बेस सेम है, डायरेक्ट हाइट लेना है, डायरेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, ABC का हाइट डायरेक्ट लेना है BC और ADB का डायरेक्ट हाइट लेना है AD। बेस बीच गया खड्डे में, डायरेक्ट हाइट, क्योंकि बेस इक्वल है इसलिए। तो यहां पे लिखने का द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। उनका बेस इक्वल है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट क्या ले लिया, हाइट ले लिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, BC कितना है बताओ 4, AD कितना है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1:2। दिस इज योर आंसर। ये 1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो, समझो राइट एंगल ट्रायंगल दिया, तुमको बताया, इसको हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका एरिया निकालना होगा तो। ठीक है, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 12 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस QR और हाइट कितनी है PQ। आंसर, एक आंसर आएगा। अगर मैं बोलूँ नहीं मुझे बेस PQ लेना है और हाइट QR लेना है, तो भी वही आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये आएगा, हाइट आएगा, आंसर वही आएगा। और अगर मैं ऐसे लूँ
कि यहां पर अगर तुमको कुछ दिया होगा, ठीक है, 20 और यहाँ पे 5 दिया होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अब बेस में पी आर लूंगा, हाइट में ये लूंगा एस क्यू, फिर भी मेरा आंसर सेम आएगा। जब हम लोग को तीनों साइड दिया रहता है और अगर बीच में ऐसा रहेगा वो भी हाइट ली जाती है, अगर तीनों तरह से करोगे तो आंसर एरिया का वही आएगा, बेस सिर्फ तुम लोग घुमाते हो, ठीक है। तो यहां पर वैसे ही करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर हम लोग के दो कंडीशन है याद रखना। इफ in triangle PQR, if in triangle PQR base is equal to QR, height is equal to PS, दिख रहा है तुमको? ये बेस और ये बेस है तो इसकी हाइट ऐसी नहीं आती है, क्यूआर है ना। कोई बोलेगा सर पीक्यू हाइट है, पीक्यू ऐसी है, हाइट मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट। देखो मैं ट्रायंगल निकाल के बता रहा हूं, इसमें हाइट नहीं है, ये भी क्रॉस में है ऐसी, वो हाइट नहीं पकड़ी जाती, हाइट बाहर होती है, ऐसे ट्रायंगल की हाइट बाहर होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हाइट कभी भी क्या, सॉरी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, बाहर होती है, तो यहां पर आएगा, तो हाइट आएगी पीएस, ठीक है। अब आते हैं इफ इन ट्रायंगल पीक्यूआर बेस, अब देखो यहां से पकड़ो, ये स्ट्रेट है तो हाइट आएगी पी आर, बेस आएगा पी आर और हाइट आएगी क्यूटी। इफ इन ट्रायंगल पीक्यूआर बेस पी आर, हाइट क्यूटी, ठीक है। ऐसे दो कंडीशन है और फिर हम लोग पढ़ चुके हैं द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। बेस और बेस देखो दोनों अलग है, हाइट दोनों अलग है, हमको वैसे करना है जो हम लोगों ने किया था। क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल वापस पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, बेस अलग है तो B1 हाइट B1 और H1 और नीचे आएगा B2 और H2 जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया। अब PQ सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा 1:1, ठीक है, इज इक्वल टू B1 मतलब कौन है, QR, हाइट PS, B2 PR, हाइट QT, आगे 1/1 वैसे आएगा। बताओ क्यूआर दिया हुआ है 6, PS 6, PR 12 और QT फाइंड करना है। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, क्या है इधर 1/1 इज इक्वल टू 3/QT, क्रॉस मल्टीप्लाई, QT 1 QT, 3 1 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। In adjoining figure AP perpendicular BC, AD parallel BC, then find area of triangle ABC is to area of triangle BCD। देखो पैरेलल दिया है और मैंने तुम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 5 दिया हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइन दिया होगा तो उनका दो ट्रायंगल जो होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट पता है तुमको, ABC का बेस कौन सा है, BC, हाइट कौन सी है, AP। अब BCD का बेस कौन सा है, वापस BC, और पैरेलल लाइन की हाइट सेम होती है तो पैरेलल की हाइट कौन सी, AP आएगा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, BC कट, AP कट, क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, आ गया 1:1। और उन्होंने लेकिन जैसे आंसर पूछा है वैसे आंसर लिखना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू, मतलब यही एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1, मतलब 1:1। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये तुमको करना है, मैं ओरली बता देता हूँ। ठीक है, PQ पे देखो, PQB इसका बेस BQ होगा, PBC का बेस क्या होगा, BC होगा, लेकिन हाइट दोनों की PQ होगी। डायरेक्ट बेस लेना है BQ और BC, इसका आंसर आएगा BQ और BC। लिखना है इक्वल हाइट, सिर्फ इक्वल हाइट लिखा हो तो भी चलेगा। PBC का बेस BC होगा, ABC का बेस भी BC होगा। अब बेस दोनों का इक्वल है, ठीक है, तो हाइट आएगा। अब बोलेंगे सर हाइट भी इक्वल है, नहीं, PBC का हाइट होगा PQ और ABC का हाइट कौन सा होगा, AD। तो बेस इक्वल है, बेस गया खड्डे में, डायरेक्ट हाइट लिखना है, मतलब आंसर आएगा PQ और AD, और ब्रैकेट में आएगा इक्वल बेस। समझ रहा है। थर्ड पे ABC, देखो ABC का बेस BC है और हाइट AD है। ADC का हाइट AD है, देखो हाइट इक्वल है इसके अंदर, तो ABC का बेस BC और ADC का बेस DC, तो आंसर आएगा BC और DC, और रीजन आएगा इक्वल हाइट। फोर्थ ADC बेस DC होगा, हाइट AD होगा। PQC बेस QC होगा और हाइट PQ, मतलब बेस और हाइट दोनों अलग है, तो आंसर क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इधर आएगा बेस मतलब DC, हाइट आएगा AD, मतलब DC इंटू AD, और इसका PQC का QC और QC इंटू PQ, मतलब इसके अंदर इंटू वाला आंसर आएगा। बेस और हाइट दोनों अलग है, बाकी सब में एक एक आंसर आएगा, इसके अंदर बेस और हाइट दोनों आएगा। ये तुमको करना है, मैंने जानबूझ के दिया, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना सर नहीं आए, मैं तुमको सॉल्व करके बताऊंगा। दिस इज योर 1.1, और इसमें से 1.1 में से कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा जो मैं तुमको ऑफलाइन में बताऊंगा, कंफर्म एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। ओके, बाय।